नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनुपम पाठक और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर। आज दो महान विभूतियों की जन्मतिथि है, उनका जन्मदिन है, जिन्हें मैं पूरे श्रद्धा के साथ याद करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं। सरदार उधम सिंह और मुंशी प्रेमचंद। आज का जो मेरा वीडियो है उसमें मैं मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में ही बात करने जा रहा हूँ, जो कथा सम्राट हैं, कलम के सिपाही हैं, कलम के मजदूर हैं। उन्हें बहुत सारे नामों से विभूषित किया गया है। मैं आज हिंदुस्तान अखबार में एक लेख पलट रहा था, बड़ा छोटा सा लेख लिखा गया उनके बारे में, कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, इन तमाम नामों से विभूषित करते उसे लिखा गया। बड़ा छोटा लेख है, मैं अपनी वॉल पर, अपनी स्क्रीन पर अभी वीडियो के शेयर कर दूंगा, आप उसे पढ़ सकते हैं या अखबार में टटोल करके भी आप पढ़ सकते हैं। उसमें दिखाया गया कि वास्तव में प्रेमचंद एक ऐसे लेखक थे, एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसे साहित्यकार थे जिनके पूरे जीवन काल में उनके अंदर अपने वतन के प्रति एक छटपटाहट भरी रही। जो वो दुख था, जो वो संताप था, इस वतन में जो व्याप्त था, इस देश के लोगों में व्याप्त था, उसको उन्होंने उसमें उकेरने की कोशिश की। एक सच्चाई को शेयर करते हुए उस लेख में लिखा गया है कि जब उन्होंने अपना लेख शुरू किया तो शुरू में उनका नाम जो था उसे उन्होंने बदल दिया था। वो नौकरी करते थे, इसलिए उन्होंने नाम बदल करके नवाब राय रखा। नवाब राय के नाम से उनकी जो पहली रचना प्रकाशित होती है, सोज़े वतन, उसको प्रतिबंधित कर दिया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और इसके बाद वो अपना नाम बदल करके प्रेमचंद रख लेते हैं। अपना नाम उन्होंने कभी भी मुंशी नहीं रखा, लेकिन बहुत सारे महारथियों ने उनके नाम के आगे मुंशी जोड़ दिया। ना वो कभी मुंशी रहे और ना कभी मुंशी उन्होंने रखा, लेकिन मुंशी उनके नाम के आगे जोड़ दिया। बहुत सारे लोगों ने उन्हें कलम का सिपाही कहा, बहुत ने मजदूर का सिपाही कहा। लेकिन अगर सच्चे प्रेमचंद को आप जानना चाहते हैं तो मेरी दृष्टि में सच्चे प्रेमचंद वास्तव में वही हैं जिनके केंद्र में हमेशा इस देश का मनुष्य रहा है, इस देश का वो मानव रहा है जो वास्तव में सबसे दयनीय स्थिति से गुजर रहा है। सोज़े वतन की अगर हम बात करें, जो उनकी पहली कहानी थी, उस कहानी का जब आप नामगाही अर्थ देखने की कोशिश करें, सोज माने होता है पीड़ा या दयनीय स्थिति, और वतन तो आप जानते ही हैं। अरे नहीं, वो जो आप जानते हैं देश, वो वतन नहीं होता। वतन का मतलब होता है भावनात्मक देश जो होता है, व्यक्ति के साथ जो आपका लगाव होता है, जो इस पूरी भूमि और बाउंड्री को आप देश मान लेते हैं, उससे पृथक वतन की अवधारणा है। यहाँ के लोगों को उस पर कंसीडर करना पड़ेगा। उस भावना के साथ हमेशा जीते रहे प्रेमचंद जी। उन्होंने यहाँ की लोगों की पीड़ा को वतन की पीड़ा के रूप में देखा, और वो जो छटपटाहट है वो उनके अंदर रही। चाहे वो कहानियाँ पढ़िए आप, चाहे वो उनका उपन्यास पढ़िए, तो उसमें वो छटपटाहट आपको दिखाई देती है। और उनके केंद्र में हमेशा इस देश का व्यक्ति रहा है, और जो दयनीय स्थिति वाला व्यक्ति है वो तो रहा ही है। मैं आज से 2-3 साल पहले 2018 में एक लेख लिख रहा था, अपने आचार्य श्री अरविंद झा के आदेश पर लिख रहा था, हिंदी साहित्य में भारत बोझ। उसमें मैं प्रेमचंद को कहाँ स्थान दूँ, ये मैं थोड़ा सा सोच रहा था। लेकिन जब मैंने प्रेमचंद जी को समेटने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि प्रेमचंद अपने आप में स्वयं एक भारत बोध। उनको अगर पढ़ा जाए तो आपको वैसे ही भारत का बोध हो जाएगा। तो उन्हें कहाँ कितना स्थान दिया जाए, ये थोड़ा सा कसमकस भरी स्थिति मेरे लिए थी। हालांकि मैंने लेख लिख दिया, मैंने उन्हें बोलना था, उन्होंने बोला भी, और मैंने उसे फेसबुक पर भी शेयर किया है, आप उसे पढ़ सकते हैं। तो उसमें भारत बोध में जो है मैंने प्रेमचंद को जितना स्थान दे पाया मैंने दिया। लेकिन उससे पृथक जब कभी आप प्रेमचंद को पढ़ने की शुरू कीजिए, अभी एक अदम गोंडवी साहब की एक लाइन जो है आशुतोष जी ने अपनी फेसबुक वो व्हाट्सएप वॉल पर शेयर की थी, मैंने उसे देखा तो मैं सोचता हूँ कि आप लोगों से भी वो शेयर किया जाए। अदम गोंडवी साहब ने प्रेमचंद जी के बारे में लिखा कि इंसान काले गोरे खेमे में बट गया, तहजीब के बदन पे सियासी लिबास है, रोटी के लिए बिक गई दुनिया की आबरू, लम्ही में प्रेमचंद्र का होरी उदास है। तो ये इस तरह की जो स्थितियां हैं, मुझे लगता है कि इस समय भी ये जो है शेर प्रासंगिक है। आज एक नायक को टटोलने की कोशिश है। अभी मैं अनुराग जी को पढ़ रहा था फेसबुक पर, अनुराग अनंत जी ने लिखा था कि प्रेम अब बहुत चंद लोगों में बाकी है, और प्रेमचंद तो साहित्य में बाकी ही नहीं है। असल में इस देश के साहित्य को प्रेमचंद की ज़रूरत है, जो लोगों की पीड़ा को अपने केंद्र में ला सके। उन्होंने ये भी लिखा है कि वास्तव में जो साहित्य है, जो कहानी है, वो अपने प्रेमचंद को ढूंढ ही लेती है। और शायद इस देश के साहित्य की कोई कहानी कहीं प्रेमचंद को किसी कोने में ढूंढ रही होगी, और अगर वो होगा तो उसे वो ढूंढ निकालेगी। तो असल में वास्तव में आवश्यकता है। मैंने जितना पढ़ा है प्रेमचंद जी को, मैं उनके एक कहानी ईदगाह की याद अगर आपको दिलाऊं, हामिद एक पात्र वो गढ़ते हैं जिससे उस कहानी का वो नायक बना देते हैं, और वो नायक वो इस समाज का सबसे आदर्श पुत्र हो सकता है, सबसे आदर्श पौत्र हो सकता है। और वैसे पौत्रों की, वैसे पुत्रों की समाज को आवश्यकता है। और आज जब वो विलुप्त होते जा रहे हैं तो वैसी कहानियाँ शायद वैसे नायकों को गढ़ने में हमारी मदद करें। हो सकता है कहानियाँ ही नायकों को जन्म देती हूँ, पता नहीं। जो कुछ सच होता है वो कहानियों में आ करके
लिपट जाता है या जो कुछ कहानियों में आ जाता है उससे ज़िंदगी में सच घटित होने लगता है, इसमें तो एक अंतर्द्वंद है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर अब ऐसे नायक आप बनेंगे तो वो सच्चाई को ला करके आपके सामने रखेगी, वो समाज में वैसे नायक बनाने में आपकी मदद करेगी। कहानियों में दूसरी तरफ आप जब कभी उनकी बूढ़ी काकी पढ़िए तो उसमें एक छोटी सी बच्ची को वो नायिका बना देते हैं। और वो नायिका बनाते भी क्यों हैं कि जब समाज का एक उम्रदराज तबका, एक पढ़ा लिखा तबका, जिसमें उसकी बहू शामिल है उस बुढ़िया की, जिसमें उसके बेटा शामिल है, वो उन्हें खाना नहीं देते हैं, तो एक छोटी सी बच्ची कुछ थोड़ा बहुत जो कुछ ला पाती है उसे समेटे हुए उस बुढ़िया के पास आती है, अपने से हिस्से का दूध उसे पिला देती है, अपने हिस्से का फल उसे खिला देती है। तो ये दर्शाता है, ये संवेदना बच्चों में जीवित रहे और शायद ये संवेदना अगर आगे बढ़े तो समाज को पोषित करेगी। ये संवेदना जो हमारे अंदर से अब लगभग विलुप्त होती जा रही है। अगर प्रेमचंद जैसा साहित्यकार जन्म ले, अगर प्रेमचंद जैसा साहित्यकार ऐसे लोगों को अपना नायक बनाए जिनके अंदर समाज और छोटे तबके लोगों के लिए या परेशान लोगों के लिए संवेदनाएं जीवित हैं, तो मुझे लगता है कि हम वैसे राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे जिसका एक सपना जो है प्रेमचंद देखा करते रहे होंगे, जिसका सपना गांधी देखा करते रहे होंगे। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको फिर मिलूँगा कभी किसी साहित्य चर्चा के साथ, कभी किसी मुद्दे के साथ, किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक आप देखते रहिए पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर। आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।